नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी के YouTube चैनल पर। जो विद्यार्थी काफी समय से चिंतित थे कि BSTC 2023 का नोटिफिकेशन कब जारी हुआ, तो राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा BSTC यानी प्री DL जो परीक्षा है 2023 उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो अब जो विद्यार्थी बहुत सारा इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि कब होगा, तो आपके समय जो सामने है वो BSTC का नोटिफिकेशन आ गया। अब इसके बारे में अपन ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस है और इसकी जो एग्जाम डेट है वो क्या रहने वाली है, इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो क्या रहने वाली है, और उसके ऊपर जो सिलेबस है इसका, उस सिलेबस के ऊपर अपन पूरी की पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी विद्यार्थी हैं BSTC के, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें सभी तक ये जो जानकारी है उन तक पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, अपने पास में प्री DEL जो ED एग्जाम है 2023 यानी BSTC का जो एग्जाम है उसकी राजस्थान सरकार यानी जो शिक्षा विभाग की परीक्षा है राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हो चुका है। इसकी ऑनलाइन आवेदन जो है वो कब से प्रारंभ हो गए, तो देखें यहाँ पर 10 जुलाई 2023 दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे 10 जुलाई यानी आज ही के दिन आपका जो फॉर्म भरने का जो स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी विद्यार्थी फॉर्म भरना चाह रहा, इंतजार नहीं करना है, आपको फॉर्म आपको भर देना है। ध्यान रखें दोस्तों, इसके आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है, अंतिम तिथि का इंतजार आपको नहीं करना है। जिन विद्यार्थियों को BSTC करनी है उसे तो फॉर्म भरना ही होगा, तो आपको किसी चीज का इंतजार नहीं करना, फॉर्म को भर देना है। दोस्तों, इसकी लास्ट डेट की बात अगर करें तो अपने पास में 30 जुलाई 2023 है। इसका मतलब अगर बात करें तो अपने पास में दोस्तों टोटल यानी 20 दिन का समय आपको दिया गया। 10 तारीख यानी आज से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म, और कब तक रहेंगे, ये 30 तारीख तक आपके रहेंगे। तो आपको 20 दिन का समय मिला हुआ, आपको फॉर्म को भर देना। आपको इंतजार नहीं करना है कि कब भरना है, उसका है ना, वेट नहीं करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें ध्यान रखें, परीक्षा शुल्क दोस्तों जमा कराने की अंतिम तिथि भी आपको कौन सी दे रखी है, वो भी 30 जुलाई 2023 को भी अंतिम तिथि दे रखी है। आगे बात करेंगे इसमें पात्रता यानी कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो इस फॉर्म को यानी इसको भर सकते हैं। तो देखें, तो इसमें बात करेंगे अपने पास में दोस्तों यानी सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर उच्च माध्यमिक परीक्षा या फिर उसके समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम कितने अंक प्रतिशत होने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य के अंदर तो 50% होने चाहिए। उसके अलावा अनुसूचित जाति या जनजाति है उनमें 45% उसके होने चाहिए, या OBC के विद्यार्थी है उनको 45%, दिव्यांग के 45%, या फिर तलाकशुदा महिलाएं हैं, परित्यक्ता है, उनके लिए 45% होना चाहिए। तो ये मिनिमम जो क्राइटेरिया है दोस्तों किसका, यहाँ पर जो परसेंटेज है किसमें, उच्च माध्यमिक परीक्षा के अंदर इनको जो परसेंटेज है मिनिमम 50% बात करेंगे तो सामान्य के लिए। उसके अलावा जो भी कैटेगराइज डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है उनको 45% लाना अनिवार्य है। ये तो अपने पास में पात्रता के बारे में जानकारी थी, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं पात्रता के अलावा इसके अंदर मेन जो की पॉइंट्स है उन की पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है कि क्या है। अब बात करते हैं आयु के ऊपर, तो इसमें कौन कौन से विद्यार्थी हैं जिनकी उम्र होनी चाहिए वो विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। तो देखिए, बात करें आयु के ऊपर दोस्तों, तो आयु के अंदर बात करेंगे दोस्तों 1 जुलाई 2023 को 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है वह विद्यार्थी जिसकी उम्र 28 वर्ष से ज्यादा है वह विद्यार्थी इस BSTC 2023 में अप्लाई नहीं कर सकता, ये ध्यान रखें। तो 28 वर्ष के कम के जो भी विद्यार्थी हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे इसके अंदर अपने पास में देखें कि ये अपने पास में आयु के बारे में था, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया इनकी जो अधिकृत जो वेबसाइट है वो अपने पास में दे रखी है प्री DL की, उसके ऊपर क्लिक करके आप भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन वगैरह। अब बात करते हैं आवेदन की जो शुल्क है, वो आवेदन की शुल्क क्या रखी गई। तो देखिए दोस्तों, आवेदन की शुल्क है जो BSTC के लिए सामान्य विद्यार्थी, यहाँ पर जाके पहला पॉइंट देखें, जो BSTC के जो सामान्य विद्यार्थी हैं या संस्कृत के विद्यार्थी हैं और किसी भी एक पाठ्यक्रम है तो वो फॉर्म को भरना है। ध्यान रखेंगे, किसी भी एक पाठ्यक्रम के लिए भरना है तो उसके लिए फीस इनको 450 रुपए पे करनी है। उसके अलावा अगर बात करेंगे सामान्य या फिर संस्कृत में दोनों पाठ्यक्रम में अगर करना है तो उसके लिए इनको फीस भरनी होगी दोस्तों 500 रुपए, ये ध्यान रखें, है ना। ये तो अपने पास में क्या थी, फीस स्ट्रक्चर थी 450 रुपए और 500 रुपए, ठीक है। आगे बात करेंगे अगले की पॉइंट के ऊपर कि आगे अपने पास में इसमें क्या दे रखा। अब देखेंगे ये इनके कुछ दिशा निर्देश हैं कि फोटो कैसा होना चाहिए, उसके अलावा साइन कैसे होने चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो चीजें इसमें बिल्कुल मेंशन की गई है। आगे अपन की पॉइंट देखते हैं कि मेन अपने आपके लिए सबसे जरूरी जो की पॉइंट है उन चीजों को अपन सबसे पहले देखते हैं, ठीक है।
तो ये पूरा प्रेस नोट इनका जारी हो चुका है, आप देखना चाहे तो बिल्कुल इनकी खुद की साइट पे जाके और देख सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, अब बात कर रहे थे कि विद्यार्थी काफी कह रहे थे कि सर इसका एग्जाम कब होने वाला, क्या इनका एग्जाम अगस्त में होगा या फिर जुलाई में होगा या सितंबर होगा। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर पहला जो पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, परीक्षा की जो तिथि है वो राज्य सरकार के निर्देशानुसार बाद में निर्धारित की जाएगी। इसका मतलब है अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, इस नोटिफिकेशन में अभी एग्जाम डेट आपके मेंशन नहीं की हुई है कि एग्जाम डेट कब होने वाली, लेकिन ये मान के चले पहले काफी जो आ रहे थे सूत्र उसके अनुसार बता रहा हूं मैं, हो सकता है सितंबर के फर्स्ट वीक में हो सकती है, ये ध्यान रखिए आप। तो तैयारी आपको अभी से कर देनी स्टार्ट है, यो नहीं कि अभी एग्जाम डेट नहीं आएगी तो तैयारी अभी ना करके बाद में करें, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी हो चुका इसका मतलब एग्जाम डेट भी आपकी नजदीक रहेगी, ठीक है। लेकिन सरकार ने बोला है कि बाद में निर्धारित की जाएगी, ठीक है। ये तो आपका था क्या दोस्तों एग्जाम डेट के बारे में। अब बात करेंगे इसके अंदर एग्जाम डेट के अलावा अगर बात करेंगे तो अब आपका मेन चीज आती है, क्या चीज दोस्तोों, कि यहाँ पर जो पूरा परीक्षा पैटर्न है यानी एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला, तो देखें तो इसमें अपने पास में खंड के रूप में देखेंगे तो इसमें 4 प्रश्न पत्र है, वो 4 खंडों में डिवाइड होगा, ये ध्यान रखना। अगर कुल प्रश्नों की संख्या बात करेंगे तो टोटल प्रश्न अपने पास में 200 होंगे, ये ठीक है दोस्तों, 200 प्रश्न होंगे, वो भी सारे ये मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यूज प्रश्न होंगे। जो प्रत्येक प्रश्न की बात करेंगे तो वो 3 अंक का होगा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। प्रत्येक अंक 3 अंक का होगा, एक प्रश्न आपका 3 अंक का है, इसका मतलब 200 प्रश्नों की बात करें तो 600 नंबरों का होने वाला, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे किसी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं होगा, इसका मतलब है नॉन नेगेटिव, कोई भी प्रश्न, सब प्रश्न आपको करना है, इसका मतलब है 200 के 200 प्रश्न आपको करना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एक प्रश्न आपका 3 अंक निर्धारित करता है तो 200 अंक आपके टोटल 600 अंक निर्धारित करेंगे, ठीक है दोस्तों। देखें अब यहाँ पर बात करेंगे, टोटल यहाँ पर दे रखा है खंड अ में क्या है, ब में क्या है, स में, तो प्रश्नों की संख्या और अंकों की संख्या देखेंगे तो पहला अपने पास में खंड अ आता है, जिसके अंदर आता है दोस्तों मानसिक योग्यता यानी मेंटल एबिलिटी, जिसे आप रीजनिंग कहते हैं। इसमें अपने प्रश्नों की संख्या बात करेंगे तो 50 प्रश्न है और नंबर्स बात करेंगे तो 150 यानी 150 नंबर का। राजस्थान की सामान्य जानकारी का मतलब हो गया राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान की कला एवं संस्कृति। इसके टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल प्रश्न अपने पास में 50 है और नंबरों की संख्या बात करेंगे तो 150 नंबर का है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे खंड अपने पास में आ रहा स, और स खंड के अंदर आता है दोस्तों शिक्षण अभिक्षमता, ठीक है, और इसके में प्रश्नों की संख्या आपके 50 आने वाली है और नंबरों की संख्या आपके 150 रहने वाली है। अब बात करेंगे अपन द खंड आता है, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट है, अंग्रेजी भी है, संस्कृत है और हिंदी है। तो बात करेंगे दोस्तों अंग्रेजी के 20 प्रश्न आएंगे और नंबरों की संख्या 60 है, और संस्कृत के 30 क्वेश्चन आएंगे, नंबरों की संख्या 90 है, हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे, नंबरों की संख्या 90 है। अब बात करेंगे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में से कौन सा है जो आपको करना अनिवार्य है। तो अपने पास में यहाँ पर देखो दोस्तों उपखंड दे रखा है अंग्रेजी, तो ठीक है दोस्तों, और सभी आवेदकों को हल करना आवश्यक है। इसका मतलब है अंग्रेजी का जो पोर्शन है जिसके अंदर प्रश्नों की संख्या आपके दे रखी है टोटल 20 दोस्तों, और नंबरों की संख्या की बात करेंगे तो नंबर टोटल 60 बनते हैं। इसका मतलब अंग्रेजी के जितने भी क्वेश्चन है वो करना आपको अनिवार्य होगा। उसके अलावा बचता है संस्कृत और हिंदी, इनमें दोनों में से आपकी चॉइस है, चाहे तो आप संस्कृत कर सकते हो चाहे तो आप हिंदी कर सकते हो। ये तो था इंपॉर्टेंट दोस्तों अपने पास में किसके बारे में, जो ये परीक्षा का जो पैटर्न है उसके अंदर आपने बता दिया है कि टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, नेगेटिव मार्किंग आपकी बिल्कुल नहीं है, सभी के सभी क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और कौन सा पेन आपको लेके जाना है, तो पेन के अंदर देखो दोस्तों काला या नीला, इन दोनों में से कोई भी आप ले जा सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये भी अपने पास में इसमें मेंशन किया हुआ। आगे बात करेंगे देखो दोस्तों, ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण चेतावनी दे रखी है, इस चेतावनी को सभी चीजों को ढंग से अच्छे से पढ़ के फिर एग्जाम सेंटर के अंदर अपन को जाना होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब बात करेंगे आगे अपने पास में ये आता है दोस्तों कौन सा, सिलेबस के बारे में। तो पाठ्यक्रम क्या रहने वाला, पाठ्यक्रम के अंदर बात करेंगे तो देखें पाठ्यक्रम अपने पास में इसमें दोस्तों सबसे पहले आता मेंटल एबिलिटी, और जिसके अंदर अपने पास में 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 50 क्वेश्चन टोटल 150 अंक निर्धारित करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें बीएसटीसी के अंदर रीजनिंग का रहता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी चिंतित होते हैं कि नंबर कहां से अर्जित किए जाए। तो 150 क्वेश्चन है, पूरे में से 150 में से 150 आप ला सकते हैं। एक रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो आगे बात करेंगे इसके अंदर, देखो यहाँ पर बात करेंगे रीजनिंग में क्या कौन कौन से टॉपिक है। तो यहाँ पर रीजनिंग में तार्किक योग्यता के जितने टॉपिक्स हैं वो आते हैं,
एनालॉजी दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता, डिस्क्रिमिनेशन दोस्तों विभेदीकरण, रिलेशनशिप संबंधता आता है, रिलेशन यानी ब्लड रिलेशन के जो भी टॉपिक्स है, एनालिसिस के अंदर विश्लेषण है, लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन। या अपने पास में इस प्रकार के टॉपिक बिल्कुल सीधा मेंशन नहीं किए हुए कि इसमें डायरेक्शन आएगा या रैंकिंग आएगा या ब्लड रिलेशन आएगा, लेकिन इन्होंने इस प्रकार से दे रखा है कि संबंधता का मतलब होता है कि उनमें क्या संबंध दर्शाया गया है, ब्लड रिलेशन वगैरह इस प्रकार के जो टॉपिक हैं वो सारे इसके अंदर आपके आने वाले। आगे बात करेंगे जनरल अवेयरनेस ऑफ राजस्थान की। तो राजस्थान की सामान्य जानकारी के अंदर बताया हुआ है 50 जो प्रश्न है वो कितने 150 क्वेश्चन के होंगे। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। अब बात करेंगे, देखो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऐतिहासिक पक्ष है दोस्तों, पॉलिटिकल एस्पेक्ट राजनीतिक पक्ष है, उसके अलावा आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर वाला टॉपिक इसके अंदर सारा आएगा, इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट आएंगे, जियोग्राफिकल यानी राजस्थान की ज्योग्राफी इसके अंदर कवर करेगी। ठीक है, उसके अलावा लोक जीवन है, सोशल एस्पेक्ट सामाजिक पक्ष है, टूरिज्म है दोस्तों, पर्यटन, ये इस प्रकार के जो भी राजस्थान से रिलेटेड जो भी है टॉपिक्स और वो आपके क्या करेंगे दोस्तों, इसको कवर करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अपने पास में टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, जिसको आप शिक्षण अभिक्षमता कहते हैं, 50 क्वेश्चन है और टोटल नंबरों की संख्या बात करेंगे तो 150 यानी 150 है। पहला टॉपिक आता है टीचिंग लर्निंग यानी शिक्षण अधिगम, दूसरा आता है दोस्तों लीडरशिप, तीसरा है क्वालिटी यानी नेतृत्व गुण, चौथा आता है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मक, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवोल्यूशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कम्युनिकेशन स्किल संप्रेषण कौशल, प्रोफेशनल एटीट्यूड व्यावसायिक अभिवर्ती और सोशल सेंसिटिविटी यानी सामाजिक संवेदनशीलता। तो ये टॉपिक आपके रहने वाले किसमें दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। बात करेंगे अपने पास में आगे आता है कौन सा दोस्तों, इंग्लिश, और इंग्लिश के अंदर सबसे पहले बात करेंगे तो कौन सा अपने पास में टॉपिक आता है, कॉम्प्रीहेंशन, जिसको आप पैसेज बोलते हो। स्पॉटिंग एरर आते हैं दोस्तों, सबसे जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है उस ग्रामेटिकल पोर्शन में से कौन कौन से एरर आप निकाल सकते हो वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। तीसरा आता है अपने पास में टॉपिक नरेशन, जिसको आप बोलते हो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हो। प्रीपोजिशन अगला टॉपिक है दोस्तों, प्रीपोजिशन, उसके अलावा आर्टिकल एएनडी वाले, कनेक्टिव जो भी कनेक्टिव रहेंगे उसके अंदर आएगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को करेक्शन करना है आपको, काइंड ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कॉम्प्लीकेशन, उसके अलावा टेंस है ना दोस्तों, वोकेबलरी और सिनोनियम एंटोनियम और वन वर्ड। ध्यान रखें दोस्तों, सिनोनियम एंटोनियम और वन वर्ड ऐसी चीज है जिसको आपको फर्स्ट दिन यानी पहले दिन से आपको रोज के रोज पढ़ना है ना, एक साथ आप नहीं कर सकते सिनोनियम और एंटोनियम और वन वर्ड। याद ध्यान, स्पेलिंग एरर आप अभी तक जितनी आपने स्पेलिंग्स याद की है वो सारी उसमें से कोई भी स्पेलिंग आपके सामने आ सकती है। ठीक है, तो ये अपने पास में सिलेबस के बारे में था। आगे बात करेंगे हिंदी, और हिंदी में देखेंगे दोस्तों, हिंदी में जो है वो पर्यायवाची है, शब्द विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार, शुद्धिकरण, मुहावरे, कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये तो अपने पास में हिंदी का सिलेबस था। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा बीएसटीसी का जो नोटिफिकेशन निकला है, इस नोटिफिकेशन के बारे में आज अपने इस वीडियो के माध्यम से पूरी चर्चा की। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है और वो इंतजार कर रहा था कि बीएसटीसी का नोटिफिकेशन कब जारी होगा और इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी और फॉर्म कब से प्रारंभ होंगे, तो इस वीडियो में आपने पूरी की पूरी चर्चा की। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।